मेरी शादी उस वक्त कर दी गई जब मैं 15 साल की नासमझ लड़की थी। मैं नहीं जानती थी कि घर को कैसे संवारा जाता है और मर्द के दिल में कैसे घर किया जाता है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे शौहर में क्या ऐब और खूबियां हैं। उनमें ऐसी क्या कमाईगी थी कि जिसने मुझे रूहानी खुशी नहीं दी। मेरी सास माजूर थी, वो घर के बारी काम नहीं कर सकती थी, तभी उसने अपने बेटे की शादी की थी। ये भी नहीं सोचा था कि उसके बेटे को फिलहाल शादी की जरूरत है भी या नहीं। ना ही मेरी कम उम्री पर ध्यान दिया गया था। उसे तो बस ऐसी बहू चाहिए थी जो बेजुबान गाय की तरह दौड़ दौड़ कर उसके काम करती फिरे। जबकि मेरे बड़ों ने भी ये सोचकर मेरा हाथ एक अजनबी मर्द के हाथ में थमा दिया था कि चलो बेटी को तो बर मिल गया। मेरी 5 बहनें और भी थीं और अब्बा मलाह थे। दरिया में कश्तियां चलाया करते थे। जब दरिया में पानी चढ़ जाता तो वो बेरोजगार होकर घर बैठ जाते थे। मेरी शादी से उनका बोझ तो कुछ हल्का हो गया, लेकिन मैं शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। लोग कहते थे कि मेरे खामंद असगर का किसी औरत के साथ चक्कर है, इसलिए वो मुझ पर तवज्जो नहीं देता था। जो भी वजह बनी, हमारी किस्मत में आखिर जुदाई लिखी थी। एक दिन असगर ने आटे में नमक ज्यादा होने का बहाना बनाकर मुझे तलाक दे डाली। खैर, मैं उसकी मशकूर हूँ कि उसने मेरी ममता को जख्मी नहीं किया और मैं बेटे को गोद में उठाए मैके की दहलीज पर आ बैठी। उसने भी बच्चे से कोई वास्ता नहीं रखा। बेटी कुंवारी हो या मुतलका, आखिर बोझ ही होती है। मैके के दरो दीवार उस वक्त तक उसके अपने रहते हैं जब तक उसका जीवन साथी उसकी डोली उठाकर नहीं ले जाता। तहम कुछ बदनसीब ऐसी भी होती हैं जिनकी डोलियां एक बार से ज्यादा उठाई जाती हैं। मैं तो इस बात को किस्मत का खेल ही समझती हूँ। अब जो आदमी मेरा तलबगार बनकर आया, मैंने उसे अपने दुखों का मदावा समझ लिया। वो तमाम उम्मीदें और तवक्कुआत जो मेरे दिल में बुझकर रह गए थे, उसके आने से एक बार फिर से रोशन हो गए थे। मेरे दूसरे खावंद का नाम रहमान था। वो गांव का रहने वाला था। नए घर में आकर चंद दिन तो मैं आराम से रही, मगर फिर जल्द ही ये हकीकत मुझ पर खुल गई कि तकदीर ने मेरे साथ दूसरी बार भी मजाक किया है। जिस इंसान को मैं फरिश्ता समझ रही थी, वो इंसान के रूप में भेड़िया था। वो मेरे नन्हे मुन्ने बेटे को ऐसी खूनख्वार नजरों से देखता था जैसे भूखा भेड़िया बकरी के बेजुबान बच्चे को देखता है। जल्द ही बच्चे का वजूद हमारे दरमियान लड़ाई की वजह बन गया। जब वो मेरे मुन्ने की तरफ देखता तो उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां दबकने लगती। उसका ये रवैया देखकर मैं अक्सर कांप जाती थी और कभी सोचती थी कि इसको छोड़कर किसी वीरान पहाड़ के दामन में छुप जाऊं और अपने सहमे हुए बच्चे पर ममता के तहफ़्फ़ुज़ का आंचल इस तरह ढांप दूं कि उसे कोई मैली आंख भी देख न सके। लेकिन फिर मजबूरियां पाँव की जंजीरें बन जाती हैं। ख्याल आता है कि आखिर लोग क्या कहेंगे, मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी। लोग मेरे मैके वालों को जीने नहीं देंगे, जबकि कबीले की रस्म के मुताबिक वो बेटी का रिश्ता देने के एवज रहमान से मुकर्रर रकम भी ले चुके थे। मैं ये भी सोचती थी कि बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ तो माँ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ होता है। जमाने की ठोकरों से बचाने के लिए मुझ नादान ने इस नन्ही सी जान को सौतेले बाप की ठोकरों पर डाल दिया था। मगर जुल्म की भी आखिर कोई हद होती है। मेरा बच्चा ठीक तरह बोलना नहीं सीखा था कि सौतेले बाप के जुल्म ने उसकी जुबान ही गंग कर दी थी। मेरा बच्चा उस आदमी को देखते ही थर थर कांपने लगता था। उसके कदमों की आहट सुनकर वो इधर उधर देखने लगता। या तो वो किसी चीज के पीछे छुप जाता या किसी कोने में दबक कर बैठ जाता था। मगर वो करीहा इंसान बहाने बहाने से मेरे बेटे को मारना शुरू कर देता था। मैं हाय हाय करती भागती और उसके वार खुद पर लेती थी और अपने बच्चे को उसके जुल्म से बचाती थी। न जाने उस खबीस की रूह मेरे बच्चे से कौन सी गलतियों का बदला ले रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। बाज़ औक़ात जरा सी गलती पर वो मेरे फूल से बेटे को इस कदर मारता था कि उसके जिस्म पर जख्म पड़ जाते थे। किसी औरत के सामने उसका गबरू जवान बेटा तशद्दुद का निशाना बन रहा हो तो उसकी रूह चीख उठती है।
जबकि मेरा बच्चा तो अभी सिर्फ 5-6 साल का था। वो जोर जोर से मुझे अम्मा अम्मा कहकर पुकारता तो सौतेला बाप उस पर गिद्ध की तरह झपट पड़ता और उसे बिला वजह पीटना शुरू कर देता था। फिर मेरे शौहर को ये दौरे जल्दी जल्दी पड़ने लगे। वो किसी बहाने का भी इंतजार नहीं करता था। अगर मैं उसके पास कमरे में बैठी होती और मेरा गुलाब इधर झांक भी लेता तो वो इसे बुलाकर उसके कान खींचने लगता। जब मेरा बेटा 7 साल का हुआ तो वो घर से भागने लगा। वो घर में छुपने से ज्यादा भाग जाने को ज्यादा महफूज ख्याल करता था। जो ही रहमान के आने का वक्त होता था या उसकी गाड़ी की आवाज दूर से सुनता तो घर का पिछला दरवाजा खोलकर वो कहीं भाग जाता था। कभी मोहल्ले की गलियों में जा छुपता तो कभी किसी पड़ोसन के घर और कभी किसी ड्योढ़ी में। अगर कहीं भी जगह ना मिलती तो कूड़े क्रिकेट के ढेर के पीछे छुपकर बैठ जाता था और देर देर तक घर नहीं आता था। रहमान कपड़े बदलता, खाना खाता, फिर आराम करके लेट जाता। उसे मेरे बेटे का ख्याल तक नहीं था। मैं भी अपने बेटे के पीछे न जाती कि रहमान सो जाए तब उसे ढूंढने के लिए निकलूंगी। अक्सर तो वो खुद आकर अपने घर की ड्योढ़ी में बैठ जाता मगर घर के अंदर नहीं आता था। रहमान के सोने के बाद मैं उसे घर के अंदर ले आती, खाना खिलाती थी। जिस रोज रहमान को ख्याल आता कि मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा तो पूछता किधर है वो गधे का बच्चा। अगर वो बाहर होता तो रहमान उसकी तलाश में निकल पड़ता और कहीं न कहीं से उसे ढूंढकर मारता हुआ घर लाता और मारते मारते बेहोश कर देता था। कहता ये मुझे बदनाम करने को मोहल्ले में जा छुपता है। किसी दिन किसी बदमाश के हत्थे चढ़ जाएगा तब तुझे समझ आएगी। मैं बेवकूफ औरत उसे ये भी नहीं कह सकती थी कि ये तेरे जुल्म की वजह से घर से भागता है। पड़ोसी मुझे कहते थे कि तुम इसका सितम क्यों बर्दाश्त करती हो, पुलिस को क्यों नहीं बताती। अगर तुम में हिम्मत नहीं तो हम जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखा देते हैं। मैं जवाब देती तो फिर आप लोग ही कहोगे कि अपने खावन को गिरफ्तार करा दिया। अब उस जालिम आदमी का जुल्म आसमान की हदों को छूने लगा था। आखिर कब तक कोई औरत इस शैतान सिफत शौहर की ताबेदारी कर सकती थी। अब ये होने लगा था। जो ही वो मेरे बेटे को मारने की तरफ लपकता मैं बकना शुरू कर देती। उसका उल्टा असर हुआ, उसे और ज्यादा गुस्सा चढ़ने लगा। हम मियाँ बीवी में नफरत की एक नाकाबिले अबूर दरार पड़ गई थी। उस रोज शाम को रहमान ने मेरे बच्चे को हुक्म दिया कि जाकर दूध लेकर आओ। उसने बावर्ची खाने से बर्तन उठाया और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वो कहना चाहता था कि पैसे दो तो दूध लेने जाऊं, मगर खौफ के मारे उसके होंठों से कुछ नहीं निकला। तब मैंने कहा रहमान इसको तुम पैसे दो ताकि ये दूध लेने जाए। तो वो बोला क्या ये गूंगा है, खुद नहीं मांग सकता। मैंने रहमान के बटवे से 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया और कहने लगा ध्यान से नोट लेकर जाना, कहीं रास्ते में गिरा ना देना और 5 मिनट में जल्दी आ जाओ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। और उसने मुझे हुक्म दिया कि मेरे लिए चाय के लिए चूल्हे पर केतली रख दो। वो किसी हुक्म के गुलाम की तरह दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। दूध की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी मगर मेरे बेटे को गए हुए बड़ी देर हो चुकी थी। मेरे शौहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो जख्मी नाक की तरह फनका रहा था और दिल ही दिल में मैं कुरानी आयत पढ़कर उस पर फूंके मारती जा रही थी और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह इस आदमी का गुस्सा ठंडा कर दे, इसके दिल में रहम डाल दे। ये मेरे लाल को कुछ न कहे मगर पत्थर कहाँ पिघलते हैं। आखिर गुस्से से बल खाता हुआ वो बाहर निकल गया। मुझे लगा उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। आंचल फैलाकर मैं दुआ मांगने लगी, या रब तू गुलाब को बाहर से ही उठा ले, उससे पहले के उसके करखत हाथ इसके नाजुक बदन को छुएं। दुआ मांगकर जब मैंने दरवाजे की जानिब देखा तो वो मेरे 7 साला बच्चे को, जो देखने में 6 बरस से भी कम लगता था, घसीटता हुआ लेकर आ रहा था। मेरे दिल में दर्द की लहरें उठने लगी। उसने बच्ची को मेरे सामने लाकर उस पर घूंसों और लातों की बारिश शुरू कर दी। वो नातवा जमीन पर तड़प कर बिलखने लगा, दहाई देने लगा, माँ मुझे बचा ले। तभी मैं तड़प कर उस पर गिरी तो रहमान ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरा बेटा तो तकलीफ की ताब ना लाकर बेहोश हो चुका था। तभी बाड़े के मालिक ने अपने नौकर को भेजा। उसने कहा तुम्हारा लड़का दूध लेकर तेजी से भागा था और वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया था। मैंने 20 रुपए का दूध देकर बाकी 80 रुपए उसके हाथ में थमा दिए थे। वो भी वहाँ गिरकर बिखर गए थे। कुछ नोट हवा से उड़ गए थे और कुछ रकम मेरे हाथ आई थी। ये लो अपने पैसे, दूध गिर गया है और ये दूध मालिक ने भिजवाया है, रख लो, रकम की कोई बात नहीं।
हकीकत सुनकर मैं जान गई कि इसे पैसों के गिर जाने से बड़ा डर आया होगा कि अब मुझे मार पड़ेगी, इसलिए वो वहीं बैठ गया होगा। बगैरत को क्या जरूरत थी इस तरह भागने की। जब दूध का बर्तन हाथ में था, जमान कहने लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं रोते हुए बोली, ऐ शकील कलब इंसान, तूने ही तो कहा था कि देर न करना और 5 मिनट में जल्दी दूध लेकर आना। तभी तो वो भागता हुआ आ रहा था और रास्ते में गिर गया। तेरी इन्हीं हरकतों ने इसे शैतान बनाया है। ये सुनकर मेरे दिल में आया और मैं बकने लगी और जान की परवाह न करते हुए अपने शौहर के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। मेरे ऐसे तेवर उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। मैंने अपने लखते जिगर को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की, मगर रहमान ने उठाने न दिया। मेरे बेटे ने आंखें खोली और बेबसी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने झुककर उससे कहा, मेरा सहारा लेकर उठने की कोशिश करो। उसने मेरा बाजू पकड़कर उठना चाहा मगर उठ नहीं सका। ज़मान ये सब कुर्सी पर बैठे देख रहा था। तभी बोला, देखो तो इसे कैसे ड्रामे कर रहा है, अरे उठ जा। ये कहकर वो खुद उठ खड़ा हुआ और हमारी तरफ लपका। तभी मैंने गुस्से से उसे धक्का दिया और बोली, खबरदार अब हाथ ना लगाना। मेरा ये कहना था कि रहमान फिर से बफर गया। बोला, तेरी ये मजाल, देखता हूँ कैसे नहीं उठता। तब मेरा बेटा खौफ से खड़ा हो गया। उसने दरवाजे को पकड़ लिया। तब रहमान बोला, अब सारी रात तू यहीं खड़ा रहेगा, तेरी यही सजा है। एक तो दूध गिराया है, फिर 50 रुपए भी उड़ गए हैं। ये नुकसान क्या तेरा बाप पूरा करेगा। बच्चा दरवाजा पकड़े पकड़े खिसकता हुआ फिर से नीचे बैठ गया तो रहमान मुझ पर चलाया, तू हट जा, ये तुझे देखकर ड्रामे कर रहा है। मगर मैं इस खौफ से खड़ी रही कि ये तैश में आकर फिर से उसे मारने न लग जाए। मैंने ये सोच लिया था कि जुल्म की ये कठिन रात किसी तौर पर खत्म हो जाए तो मैं सुबह ही अपने बच्चे को लेकर इधर से निकल जाऊंगी। निकाहत थी या खौफ, मेरा बेटा उठ नहीं सका, जबकि रहमान मुसलसल उसे उठने का कह रहा था, मगर फर्श से उठना मेरे लाल के बस की बात नहीं थी। तभी वो जालिम उस पर फिर से झपटा तो मैंने दौड़कर उसका गिरेबान पकड़कर खींचा और चिल्लाई, इसके करीब ना आना वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या तेरे सीने में दिल नहीं है? मेरा बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, उसको सांस लेने की मोहलत तो दे। वो बोला, तू हट, मैं देता हूँ। तब ना तो आसमान फटा और ना जमीन का कलेजा शक हुआ, मगर एक माँ का दिल फट गया। वो जालिम आदमी मेरे बेटे के सीने पर चढ़कर कूदने लगा। बच्चे ने चीख बुलंद की और मैं किसी को मदद के लिए बुलाने की खातिर घर से बाहर दौड़ पड़ी। मेरे बच्चे का गुर्दा फट गया था, उसकी पसलियां टूट चुकी थी। मेरी चीखों पुकार सुनकर वहाँ पर लोग जमा हो गए। तब तक मेरा जिगर गोशा अपनी आखिरी सांसें पूरी कर चुका था। अब उसका मुर्दा जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था। लोगों ने रहमान को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो जेल चला गया। मगर मैं अब भी बयान करती हूँ कि ऐ काश रहमान मेरे बच्चे को मारने की बजाय मुझे ही मार देता। ऐ काश ऐसे जालिमों को अदालतों से सख्त सजा मिले जो मासूम बच्चों को अपने जुल्म का निशाना बनाते हैं और माओं के कलेजों को फाड़ डालते हैं।